हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ आयरन फ्लाई। मतलब प्रैक्टिकली आप रियल टाइम सिनेरियो में आयरन फ्लाई को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कब यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है लाइक आयरन फ्लाई क्या होता है, आयरन फ्लाई एडजस्टमेंट्स आप कैसे कर सकते हैं, बट आपको पता भी होना चाहिए कि आयरन फ्लाई को आप प्रैक्टिकली यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी कमिंग स्लाइड्स में। देखते हैं कि आयरन फ्लाई को हम किन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। टॉपिक्स हम जो डिस्कस करेंगे वो है रूल फॉर आयरन फ्लाई, मतलब कौन कौन से रूल हमें अप्लाई करना चाहिए आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी लेने से पहले। एफएनओ स्टॉक्स वर्सेस इंडेक्स, मतलब एफएनओ स्टॉक्स और इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है जब हम ये इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हैं। फिर होता है मार्जिन इम्पैक्ट। मार्जिन का मतलब आपको आपका जो कैपिटल डिप्लॉय होता है, आप जो कैपिटल यूज करते हैं इस स्ट्रैटेजी के लिए वो कितना यूज होगा, तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फिर आता है फुल टाइम प्रो ट्रेडर वर्सेस पार्ट टाइम ट्रेडर्स। फुल टाइम प्रो ट्रेडर्स क्या डिफरेंस है, और जब इसे एक पार्ट टाइम ट्रेडर करता है तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी करनी है नहीं करनी है, आपके लिए वीकली अच्छा होगा मंथली अच्छा होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आप किस टाइप के ट्रेडर हैं उस पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में रूल्स है। तो जैसे कि मैंने बताया किसी भी स्ट्रैटेजी को लेने से पहले, कोई भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी आप ले रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसे आपको डिफाइन करना होता है। जैसे कि इसमें है, फर्स्ट रूल है सम ऑफ कंबाइंड प्रीमियम। सम ऑफ कंबाइंड प्रीमियम का मतलब है, जैसे कि मैंने बताया था आयरन फ्लाई में हम स्ट्रैडल के प्रीमियम को ऐड करते हैं और दूर के ओटीएम बाय करते हैं हेज के लिए। तो इसलिए हमें पहला रूल हमारा है कि सम ऑफ कंबाइंड प्रीमियम। तो हमारा जो कंबाइंड प्रीमियम की वैल्यू है वो बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि जितनी हाई वैल्यू हमें मिलेगी ऑप्शंस की उतना ज्यादा हमारे पास ब्रेक इवन का मतलब उतना ज्यादा हमारा बड़ा रेंज बनेगा। चाहे आप इंडेक्स में ले रहे हैं चाहे आप स्टॉक्स में ले रहे हैं, आपको रेंज बड़ा करना है, क्योंकि आपका रेंज जितना बड़ा होगा आपका मार्केट उतना मूव कर अगर करता भी है तो आपके कभी ब्रेक इवन जो पॉइंट्स होंगे वो ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट होगा इंक्रीज इन विक्स। विक्स का आपने बहुत सुना होगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, विक्स बढ़ गया विक्स कम हो गया। हम देखेंगे कि क्या है विक्स और कैसे हम उस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं और उसका कितना इम्पैक्ट आता है। इसका मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ कि आपका जितना भी विक्स होगा, मतलब जितना हाई विक्स होगा उतने आपको प्रीमियम मिलेगा। तो जब भी आप इस आयरन फ्लाई में जाते हैं स्ट्रैटेजी में, तो आपको देखना है कि प्रीमियम हाई है कि नहीं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपके विक्स कहाँ पर चल रही है, क्योंकि जितना हाई विक्स होगा उतना आपको प्रीमियम हाई मिलेगा। और आयरन फ्लाई में हमेशा जब भी आप मंथली और करते हैं तो हम नॉर्मली प्रिफर करते हैं कि 50 to 60% आपका जो भी कंबाइंड प्रीमियम का सम हो रहा है वो होना चाहिए, ताकि उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए। इसके लिए आपको मैं इस विक्स को दिखाने के लिए आपको मैं एक चार्ट पे ले जाती हूँ और थोड़ा सा दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली आपको कितना रेंज सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा रेंज थोड़ा बेटर होगा। तो हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पिछले मंथ्स का मैं दिखाती हूँ कि क्या रेंज था और उस रेंज के बेसिस पे क्या आप एक मंथली आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर सकते थे। चलिए चलते हैं वहां पर। तो अगर हम ये देखेंगे, एक मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो ये बैंक निफ्टी का एक 1 मंथ का चार्ट है। तो सपोज हमें सितंबर में आयरन फ्लाई अपनी डिप्लॉय करनी है, तो हम अगस्त का देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कितना मूवमेंट दिया है। तो सपोज मेरा अगस्त के चार्ट में हम देखते हैं 34,362 पे था, मूव हुआ है 36,500। तो हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं कि 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है बैंक निफ्टी में। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 60 to 80% ऑफ द कंबाइंड प्रीमियम हम ले सकते हैं जब भी हमें मिले। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वो बहुत अच्छी चीज है। तो हमें 2000 पॉइंट्स का अगर 80% करें तो 1200 पॉइंट्स। तो जब हम सितंबर मंथ के लिए हम आयरन फ्लाई लेंगे तो हम देखेंगे अराउंड अगर हमें 1200 पॉइंट्स या 1200 पॉइंट्स से ज्यादा का प्रीमियम मिलता है कंबाइंड प्रीमियम,
तो हम इजीली जाके आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी अपनी डिप्लॉय कर देंगे, मतलब हम आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी में एंटर कर जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, हम प्रिफर नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें एडजस्टमेंट करना पड़े। तो ये कितना अच्छा होगा कि हम बेसिकली पहले देख लें कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं, मतलब आयरन फ्लाई के जो रूल्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग उस ट्रेड में एंटर कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो न्यूज़ आई थी, पैनिक न्यूज़ हुई थी एवरग्रांड कंपनी का, चाइनीज रियल एस्टेट कंपनी का, उस दिन बैंक निफ्टी 800 पॉइंट गिर गया था। बट इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमारे इस पे नहीं होगा क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा रेंज कवर कर रखा है। तो हम हमें बेसिकली उस टाइम पे बहुत एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आप ऐसा ट्रेड मत लीजिए जहां पर जैसे आपका मन करा और आप ट्रेड में एंटर कर गए, और ऐसा ट्रेड मत लीजिए जिसको आपको बार बार हर रोज एडजस्टमेट करने की जरूरत पड़े, क्योंकि आप जितना एडजस्टमेंट करेंगे आपका रिटर्न उतना कम होता जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि हाउ आप कैसे इस ट्रेड को ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा सम ऑफ कंबाइंड प्रीमियम और इंक्रीज इन विक्स, तो इसको हम थोड़ा एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे विक्स इंक्रीज होता है तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं हमारे, और विक्स बढ़ता क्यों है। पहली बात तो पहले उसे देखने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, कंडीशंस डाली हैं। तो जब भी कोई पैनिक सिचुएशन आती है, लाइक ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में या अपनी कंट्री में या कहीं भी, और जब भी पैनिक सिचुएशन की वजह से जो वॉलेटिलिटी होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से विक्स आपको हमेशा दिखेगा कि विक्स बढ़ गया है। और जैसे ही आपका विक्स बढ़ेगा, आपका वो परफेक्ट टाइम है, आप अपने प्रीमियम्स चेक कर सकते हैं, और आपको अगर कंबाइंड प्रीमियम की वैल्यू बहुत अच्छी मिल रही है तो आप ले सकते हैं। तो इसको हम कंसीडर करते हैं, जैसे विक्स अगर कोई भी पैनिक कंडीशन में विक्स अगर आपको 25 से ऊपर, 25 से ऊपर दिखता है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को लेकर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ दो कंडीशन लिखी हैं, अभी रिसेंट जो हुआ था, एवरग्रांड कंपनी चाइनीज रियल एस्टेट कंपनी थी, जो कि जिसके कोलैप्स की न्यूज आई थी, और उस दिन डाउ ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स गिरा था, और हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो उस टाइम पे अगर आपने विक्स चेक किया होगा, मैं आपको वो दिखाऊंगी भी चार्ट पे कि उस दिन विक्स कितने पे था और क्या सिचुएशन थी, और हमारी जो प्रीमियम्स थे वो कहाँ पर थे। और नेक्स्ट है जो कि सबको पता है, कोविड टाइम्स, कोरोना के टाइम पे मार्च 2020, उस टाइम विक्स की क्या सिचुएशन थी, क्योंकि बहुत पैनिक कंडीशन था कंट्री के अंदर। सो विक्स हर दिन बढ़ता ही जा रहा था और विक्स बहुत हाई था। तो उस टाइम जो प्रीमियम्स थे वो बहुत हाई प्रीमियम्स थे, वो मैं आपको दिखाऊंगी बेसिकली उस टाइम प्रीमियम्स कितने थे, और वो क्या एक अच्छी सिचुएशन थी जब आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके 2-3 महीने के लिए आराम से रख सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, कोई भी बड़ा इवेंट, कोई पैनिक न्यूज, मोस्टली पैनिक न्यूज में बहुत ज्यादा होता है। इवेंट से पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अगर कोई इवेंट पता हो तो आप प्लीज कोई भी स्ट्रैटेजी लेके डिप्लॉय मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत सेफ नहीं होता, चाहे वो कोई भी इवेंट हो। अगर आपको पता है तो मत कीजिए, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा उस पे चार्ट पे देख लेते हैं कि एक्चुअली जैसे जिस दिन ये वाला हुआ था, जब चाइनीज रियल एस्टेट कंपनी की न्यूज आई थी, और वो 20 सितंबर के अराउंड, तो हम देखते हैं चार्ट में उस दिन हमारा विक्स कहाँ पर था। तो इसमें मैं बेसिकली वन डे का चार्ट सिलेक्ट करती हूँ, और वन डे के चार्ट में मैं अपना, देखिए मैंने इंडिया विक्स ले रखा है अपना इंडेक्स में। तो इसमें हम देखते हैं जैसे 20 के अराउंड आया था न्यूज़, आप देख सकते हैं विक्स आपका बढ़ गया, इसका विक्स बढ़ गया था अराउंड 17.8 तक विक्स गया था। और सेम हम देखते हैं, अब हम इस दिन का हम प्रीमियम्स भी देखेंगे। तो ये 20 सितंबर का है, मैं एक पैनिक कंडीशन आपको बता रही हूँ जिस दिन आया था। नेक्स्ट हम कोरोना के टाइम पे देखते हैं। तो लेट्स गो, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था। तो अगर मैं इसमें मंथ में जाती हूँ, तो मंथली में आप देखेंगे, ये देखिए, ये बड़ी सी कैंडल आपको दिख रही है, उसी टाइम का है, कोविड टाइम्स का। तो आई विक्स की वैल्यू आप देखेंगे, ये बढ़कर 87 तक भी गई थी। तो ये आप देख रहे हैं कैंडल कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, तो ये विक्स इंक्रीज हुआ था। तो इस टाइम पे प्रीमियम्स बहुत आपको हाई मिलेंगे। और इसमें आपको मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि लाइक अगर आप देखेंगे तो ये विक्स जो ये होता है, तो ये पूरे टाइम आप ये नहीं देखोगे कि देखो ये इसी रेंज में घूम रहा है या इसी इतना ही हाई घूम रहा है।
ये ऑटोमेटिकली थोड़े दिन में लाइक विद इन अ मंथ टाइम, कोविड का टाइम्स बहुत पैनिक सिचुएशन था तो इसको एक मंथ लगा, बट आप नॉर्मली देखोगे ये थोड़े मतलब विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स और वन मैक्सिमम 1 मंथ के टाइम पे ये कूल ऑफ होने लगता है। तो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर दी है तो आपको बहुत अच्छा प्रीमियम डीके मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत हाई प्रीमियम्स पे लिया है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट, आपका रेंज बहुत बड़ा है, और ये जैसे ही कूल ऑफ होगा आपको डीके अच्छा मिलेगा प्रीमियम में और आपका रिटर्न अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं, आप चार्ट से ही देख सकते हैं कि ये फिर कूल ऑफ होने लगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रीमियम्स क्या थे इस टाइम पे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देख सकते हैं, तो पहले कोविड टाइम्स का देखते हैं। कोविड टाइम्स के अराउंड मैंने यही अराउंड से देखिए मार्च 2020 का सिलेक्ट किया है, एक्सपायरी 19 मार्च की थी। फॉर आपको दिखाने के लिए मैंने 19 मार्च की इसमें जो एक्चुअली आपको प्रीमियम दिखाना है, उस टाइम बहुत पैनिक सिचुएशन थी, मार्केट गैप डाउन हुआ था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी फ्यूचर था 23,691, तो हम 23,700 ले सकते हैं इस स्ट्रैटेजी एरन फ्लाई को। तो 23,700 अगर हम देखेंगे तो प्रीमियम्स देखिए आप 950 का, 975 का, मतलब ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का आपको प्रीमियम मिल रहा है, तो जो कि बहुत अच्छा। और जैसे कि मैंने कहा आपको कि कोई भी पैनिक कंडीशन होता है और आप इंडिया विक्स देखते हैं 25 से ऊपर है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर दीजिए, मंथली में कर दीजिए या 2 से 3 मंथ पे आपका रेंज अच्छा मिल जाएगा। तो आपको देखिए आप प्रीमियम बहुत अच्छा कलेक्ट कर रहे हैं, अराउंड 2000 पॉइंट्स का प्रीमियम है, जो कि बहुत अच्छा प्रीमियम कंसीडर होता है। अब इस चीज को हम अभी रिसेंट वाला में जाते हैं कि ये जो चाइनीज कंपनी रियल एस्टेट कंपनी का आया था न्यूज, उसमें देखते हैं सितंबर में अभी का था, तो काफी लोगों को पता होगा इस बारे में। तो अगर मैं देखूं लाइक पे ऑफ डेट इसका होगा थर्सडे, समझ लीजिए। ओके, इस दिन हम जाते हैं, देखिए बैंक निफ्टी वॉज 37,493, सो इसमें अगर हम जाएंगे 37,500, तो 37,500 की अगर हम रेंज देखेंगे तो 37,500 336 का प्रीमियम और 280, तो अराउंड आपको 600 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इसको आप प्लॉट करके देख सकते हो ऑप्स्ट्रा में, आपको जो भी डीके मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा अगर आप इसको यहाँ भी ले लेते हैं और ये थर्सडे को आप इसको एग्जिट कर देते हैं रिटर्न। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रूल्स अप्लाई करके ही स्ट्रैटेजी, आप ब्लाइंडली जाके ये नहीं कह सकते कि मैं चलिए मैं कल ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर देता हूँ, ये इससे मुझे रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि हर जगह ये बोला जा रहा है अरे इसमें तो 5%, 8%, 10% मिल जाएगा। नो, हर स्ट्रैटेजी का अपना एक रूल होता है और आपको उस रूल को फॉलो करना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी स्लाइड में क्या है। तो जैसे कि हमने देखा पैनिक कंडीशंस, और मैंने आपको दिखाया कैसे इम्पैक्ट होता है प्रीमियम्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं एफएनओ स्टॉक्स वर्सेस इंडेक्स। तो एफएनओ स्टॉक्स में कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं और इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आयरन फ्लाई बनाया क्यों गया था। आयरन फ्लाई का मेन यूज है जो आईवी क्रैश होता है उसका मैक्सिमम आप उसका फायदा उठा सकें। जैसे कि मैंने आपको देखा इंडिया विक्स विक्स जब बहुत हाई होता है आपको प्रीमियम हाई मिलते हैं, और जैसे ही वो कूल ऑफ होना स्टार्ट होता है तो आपको आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली डीके होता है। तो इसका फायदा आप अर्निंग सीजन्स में भी ले सकते हैं। जैसे अर्निंग सीजन्स में क्या होता है कि जैसे कि जब टीसीएस का, इन्फोसिस, बड़े टॉप लीडर्स जो भी हैं आपकी निफ्टी 50 कंपनीज, उसके जब भी रिजल्ट्स आने वाले होते हैं तो आप देखेंगे उसका आईवी इंक्रीज होता है, तो उसके बेसिस पे आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। बट आप पहले मत कीजिए, जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद बेस्ड ऑन द सिचुएशन आप उसको देखिए और फिर आप इसको इस स्ट्रैटेजी को ले सकते हैं। तो आपको मूवमेंट, स्टॉक का मूवमेंट देखना पड़ेगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप टॉप लीडर्स को ही कंसीडर कीजिए जिसमें काफी अच्छी लिक्विडिटी है जिन एफएनओ स्टॉक्स में, जैसे कि रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। और एक और चीज है, जैसे कि बहुत एक्सट्रीम कोई भी बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज आ गई या बहुत बुरी न्यूज आ गई, उन स्टॉक को हाथ मत लगाइए। जैसे कि जील था, जील बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो जील अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, बहुत लोगों को पता होगा जील कितना बढ़ गया, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपको ऐसे स्टॉक्स में करना चाहिए इस स्ट्रैटेजी को। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्जिन इम्पैक्ट।
तो मार्जिन इम्पैक्ट का मतलब, क्योंकि आपका कैपिटल है तो आपको उसका प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना मार्जिन इम्पैक्ट होता है अगर आप इस आयरन फ्लाई को करते हैं तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आप एक ट्रेडर हैं और आपके पास बहुत कम कैपिटल है, अराउंड 3 लाख का कैपिटल है। तो आप मैक्सिमम क्या करेंगे, जैसे बैंक निफ्टी अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो बैंक निफ्टी के 2 to 3 लॉट्स आप ले सकते हैं आयरन फ्लाई से। बट किसी भी वजह से अगर कोई भी किसी भी साइड का मूव आ गया, वन साइड मूव आ गया, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या आपका ब्रेक इवन ब्रेक हुआ तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उस एडजस्टमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, क्योंकि अगर आप सपोज एक डायरेक्शनल हो गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको एक अपोजिट साइड का आपको एक लेग सेल करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो एक लेग सेल करने के लिए या एक लॉट सेल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। चलिए मान लिया आपने दूर का ओटीएम बाय कर लिया, थोड़ा कैपिटल अपना उसका इंक्रीज कर लिया मार्जिन, पर उसके लिए भी आपको कैपिटल चाहिए। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, छोटे ट्रेडर जो भी 3 लाख कि अगर उन्हें 50% डिप्लॉय किया, जैसे कि 1.5 लाख रुपए सिर्फ अगर रखा, मतलब डिप्लॉय किया, तो 1.5 लाख रुपए वो एडजस्टमेंट के लिए रखेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका जो रिटर्न परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो आपको इसको देख के ही इस स्ट्रैटेजी को करना कि आपका रिटर्न परसेंटेज कितना आ रहा है इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके। तो बहुत छोटे कैपिटल पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट अगर आपको करना पड़ा तो एडजस्टमेंट के लिए जो आप कैपिटल रखेंगे साइड में, वो आपका कहीं ना कहीं वो यूज नहीं हो रहा है। तो और आपने जितना डिप्लॉय किया उसके हिसाब से आपका रिटर्न फिर कम हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने आपको बताया कि कैपिटल का क्या इम्पैक्ट होता है जब आप आयरन फ्लाई लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल देने के लिए एक बैंक निफ्टी का बास्केट ऑर्डर प्रिपेयर किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि बैंक निफ्टी अब 37,800 पे ट्रेड कर रहा है अराउंड, तो हम इसका एक आयरन फ्लाई लेंगे। अप्रॉक्सीमेट आपको मिलता है, देखिए 1800 पॉइंट्स के आसपास। तो हमने हेजेस बाय कर लिए अराउंड 2000 पॉइंट्स पे। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास अराउंड 3 लाख ऑफ कैपिटल है, तो आप कितने लॉट्स सेल कर सकते हैं। तो अराउंड हम अप्रोक्सीमेट एक करते हैं, 3 लॉट ऑफ सेल कर देंगे, क्योंकि कुछ अमाउंट तो आप रखेंगे ना एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको जीरोधा वैसे भी सेल करने नहीं देगा विथ ऑल योर अमाउंट 3 लाख। तो आपका अराउंड मार्जिन लगेगा 1,50,000 के अप्रोक्सीमेट। तो इसमें क्या होता है, अब सपोज आपने सेल कर दिया, अब बैंक निफ्टी ने आपका रेंज ब्रेक कर दिया। सपोज हम एक सिचुएशन ले लेते हैं, काइंड ऑफ आपका आपका रेंज था 2000 पॉइंट्स का, तो अपर साइड में आपका रेंज ब्रेक हो गया। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको एक अगर एक्स्ट्रा सेलिंग करनी पड़ी बैंक निफ्टी की, आप इक्वल क्वांटिटी में करेंगे। तो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अगर मैंने एक बैंक निफ्टी का, ये एक एग्जांपल है, ये आप रियली मत सोचिए कि इस सिचुएशन मतलब जो मैंने पोजीशंस ली है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्राइक है, वो एक डिफरेंट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको स्ट्राइक कैसे चूज करना है। बट यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो सपोज मैं लेती हूँ 36,500, मैंने सेल कर दिया एक एक्स्ट्रा, जस्ट मैं आपको शो करने के लिए कि कैसे। तो हम इक्वल लॉट्स लेंगे जितने कि हमारे पहले थे, और हम देखते हैं, सॉरी ये होगा 37,000, सपोज हम करते हैं 37,500 फॉर एग्जाम्पल, सॉरी अक्टूबर मंथ का है तो हम अक्टूबर का करेंगे। बैंक निफ्टी 37,000 सपोज फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं, 36 हम 75 कर देते हैं, लेट्स सी, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका मार्जिन कितना इंक्रीज हो गया, मतलब आपने सिर्फ एक एडजस्टमेंट करने के लिए अपर साइड पे आपने एक्स्ट्रा पी सेलिंग की है और आपका ये मार्जिन इंक्रीज हो गया। फिर आप कह सकते हैं कि आप ओटीएम भी एक बाय कर लेंगे ताकि आपका ये मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको पैसा अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए इस एडजस्टमेंट को करने के लिए। तो आप अगर एक छोटे ट्रेडर, लाइक आपके पास 3 लाख का कैपिटल है, तो आप कितना फिजिबल आप सोचते हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी को कर पाएंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपका बैंक निफ्टी मूव हो गया है और वो 40,000 पे पहुंच गया, तो आपके जो पोजीशन ऑलरेडी है आपके पास,
उसका भी मार्जिन बढ़ जाएगा। जैसे कि हमने लिया था 1,50,000 के अराउंड, अब देखिए वो मार्जिन बढ़ के 1,77,000 हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका 40,000 पे आ चुका है, 40,000 पे आ चुका है। तो आपका ये मार्जिन इंक्रीज हो गया, मतलब ये भी, इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट रखते हैं एडजस्टमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अमाउंट आपका, उस पे जो आपका आपने जो डिप्लॉय किया है, तो उसका रिटर्न आपका कम हो जाता है। और चार्ट में बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए कि आपको 10% 12% रिटर्न मिलता है एक वीक में, जो पे ऑफ चार्ट जो आपके कोई भी ऑप्स्ट्रा में सेंसिबल कहीं बनता है। बट क्या आपको रियली लगता है कि हर हफ्ते 10% बन रहा है? अगर हर हफ्ते 10% बन रहा होता, तो सारे प्रो ट्रेडर्स तो यही कर रहे होते, लाइक 40% रिटर्न होता मंथ का। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आयरन फ्लाई के अपने बेनिफिट्स हैं, बट अलॉन्ग विथ आयरन फ्लाई ऐसा नहीं है कि आप अपने पूरे कैपिटल से सिर्फ आयरन फ्लाई कर दें। अलॉन्ग विथ अदर स्ट्रैटेजीज आपको अपने पोजीशंस मैनेज करने पड़ेंगे, आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकाल सकें। और हमेशा आपको प्रेफर करना है कि मुझे एडजस्टमेंट कम करना पड़े, क्योंकि आप जितना एडजस्टमेंट करेंगे आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो आपके पहले इनिशियली, जैसे मैंने फर्स्ट डिस्कस किया, आपके प्री रिक्विजिट जो कंडीशंस होते हैं इस ट्रेड में एंटर करने के, वो फुलफिल होने चाहिए, आपके रूल्स होने चाहिए, वो फुलफिल होने चाहिए। और फिर आपको एक डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए अगर आपको एक मार्केट का डायरेक्शन पता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसमें से रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपको एक मार्जिन का एग्जांपल देना चाहती थी कि एग्जैक्टली मार्जिन आपका कैसे इम्पैक्ट होता है। सो ये एक चीज मैं बताना चाह रही थी मार्जिन में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फुल टाइम ट्रेडर वर्सेस पार्ट टाइम ट्रेडर। ये क्या है? क्योंकि काफी लोगों ने मुझे ये क्वेरी की थी कि मैम फुल टाइम ट्रेडर हैं, हम पार्ट टाइम ट्रेडर हैं, तो हम कैसे इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं? तो पहले तो है बाय वीकली और बाय वीकली, नॉट अ प्रैक्टिकल केस। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर्स भी है, पार्ट टाइम ट्रेडर्स हैं, आप फुल टाइम स्क्रीन के सामने नहीं बैठते, तो आपके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है वीकली या बाय वीकली, क्योंकि आप अगर स्क्रीन देख ही नहीं पा रहे, आपको मार्केट का व्यू ही नहीं पता चल रहा, और मार्केट इन बिटवीन किसी भी साइड का वन साइड मूव हो गया, तो आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप ये करें। आपके लिए बेटर है कि आप मंथली में कीजिए। अब मैं फुल टाइम ट्रेडर्स की बात करती हूँ। क्या आपको लगता है कि जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, या फुल टाइम प्रो ट्रेडर्स की बात करती हूँ जिनके पास अच्छा कैपिटल है, लाइक 5 करोड़ से लेकर आप बोल सकते हैं 100 करोड़ तक का कैपिटल है, तो क्या आपको लगता है कि वो आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि उनको पास एक मार्केट का व्यू होता है, उनको पता होता है मार्केट कहाँ जाएगा, तो उस व्यू के अकॉर्डिंगली वो अपनी पोजीशंस बनाते हैं, और उस पोजीशंस पे उनका हायर रिटर्न परसेंटेज आता है। क्योंकि अगर उनने सपोज उनने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए डाल दिया आयरन फ्लाई में, और एक ह्यूज वन डायरेक्शनल मूवमेंट आ गया, तो जो स्लीपेज कॉस्ट होगा एक लेग को एग्जिट करने का, वो इतना ह्यूज होगा कि उनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखिए ग्राफ में बहुत अच्छा लगता है, ऑप्स्ट्रा में दिखाया जाता है, वेबिनार्स में ये चीज बेची जाती है कि आयरन फ्लाई में ऐसा होता है, देखो पूरा रिस्क चला जाता है, जीरो रिस्क हो जाता है एंड ऑल दोस। बट वो स्ट्रैटेजी दिखाने के लिए बहुत अच्छी है, कहते हैं ना थ्योरी में बुक्स में बहुत अच्छी लगती है, बट जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे, या आप बहुत प्रो ट्रेडर से बात करोगे या फुल टाइम ट्रेडर से जो प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं वेरी बहुत बड़े कैपिटल पे, वो कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो आपको किसी भी टूल में दिखाते, चाहे सेंसिबल हो चाहे ऑप्स्ट्रा हो कोई भी यूज हो, तो उसमें क्या दिखाता है कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम 20% रिटर्न मिलेगा। क्या क्या आपका मार्केट हमेशा वो उस पीक पॉइंट पे रहेगा? चलिए मान लीजिए 37,000 बैंक निफ्टी चल रहा है, 37,000 का आपने स्ट्रैडल बेच दिया, तो क्या हमेशा लाइक पूरा एक महीने तक क्या वो 37 वहां पर ही पॉइंट पे रहेगा? क्या आप इस चीज की गारंटी है? नहीं है। तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोबेबिलिटी दिखाती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा मार्केट जहां भी मूव हुआ। तो बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है कि एक फुल टाइम ट्रेडर हमेशा करे। और जैसे कि हर जगह बताया जाता है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो चाहे वो वेबिनार में बेचा जा रहा हो, कि लाइक आपको 10% रिटर्न मिल रहा है हर हफ्ते। अगर सच में 10% रिटर्न मिल रहा होता, तो जो प्रो ट्रेडर्स हैं, फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, वो तो यही स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करके आराम से बैठ जाते, और लाइक उनको 40% रिटर्न मिल जाता मंथ का, एवरी वीक 10%। बट ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है,
बट इससे आप नहीं बना सकते, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। और फिर मैं वही कहूंगी, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है स्क्रीन के सामने तो आपको व्यू है, आपका मार्केट पता है, और मार्केट में एज तभी है जब आपको मार्केट का व्यू पता हो, आपको पता हो कि मुझे अभी कौन सा अपनी पोजीशंस बनानी है। आप बिल्कुल ब्लाइंडली कोई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चले जाएंगे कि चलो मैं ये डाल देता हूँ। बट अगेन कमिंग बैक टू पार्ट टाइम ट्रेडर्स, क्या पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए अच्छा है? हाँ, आई वुड सजेस्ट कि पार्ट टाइम ट्रेडर्स इसे कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट के सामने पूरे टाइम नहीं बैठते, तो वो मंथली स्ट्रैटेजी करें या बाय मंथली करें। तो उसमें भी ये है कि वो सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए, जो रूल्स हमने बनाए हैं, जो मैंने पहले डिस्कस किया, वो सारे रूल्स फुलफिल होने चाहिए, क्योंकि वो रूल्स जैसे ही आपके फुलफिल हो जाएंगे तब आप उस स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो मैं वही आपसे कहूंगी कि बिल्कुल ब्लाइंडली आप मत सोचिए कि कोई कह रहा है 10% 20% रिटर्न आयरन फ्लाई से, तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली आप जब करेंगे तो उस चीज का आपको एक्चुअल पता चलेगा कि ये सिर्फ टूल में दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपके कुछ रूल्स होते हैं, और कब आपको करना चाहिए। एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर तो ठीक है, मंथली में आप कर सकते हैं, बट एज अ फुल टाइम ट्रेडर आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बहुत बड़े कैपिटल के साथ इसे करें। सो ये मैं डिस्कस करना चाहती थी अपने इसमें, तो आपने इस वीडियो में, तो होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू एवरीवन।